अ, आप सही कह रहे हैं कैप्टन साहब और ये मंसूबा मैं समझता हूँ कि दुनिया इस बात को मानेगी कि वहीं टेंट लगे और फिर ये कौम कैप्टन साहब आप ये देखिए ना कि जो 15 महीने से जिस कस्म पुरसी के आलम में उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी, उनको खतरा भी था कि कहीं बम ना गिर जाए और खतरा यूँ ही नहीं था बल्कि हकीकी था क्योंकि बम गिरते रहे, हर रोज़ 40-50 लोग मरते रहे तो जो भी वहाँ रहा होगा वो ये मान के चल रहा होगा कि कल हमारी बारी है या अब हमारी बारी अब हमारी बारी है। तो ऐसे लोगों को ये कहना कि साहब ये चूँकि कंस्ट्रक्शन लेकिन सवाल ये है कैप्टन साहब मुझे जब ये बात सामने आई तो मुझे हैरत नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से तबाही की गई है समतल बनाया गया है तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंसूबा है इनका। ये पहले का मंसूबा है कि इसे समतल कर दो, बराबर कर दो और यहाँ के लोगों को भगा दो। उसी हिसाब से हमले हो रहे थे। आप देखिए ना कि एक-एक चीज़ कॉलेज, मस्जिदें हॉस्पिटल्स यानी सब हॉस्पिटल में क्या तो ये बहुत एक बड़ा मसला है लेकिन कैप्टन साहब क्या मैं फिर वही कहूँगा कि जब ये अभी तक जो सुरंगें हैं, जो टनल्स हैं, वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाए। अभी भी शायद इज़राइलियों को ये नहीं पता चल सका कि इनके बंधक हैं थे कहाँ? हैं कहाँ? कहाँ से ये ला के दे रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। फिर भी कैप्टन साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये शोषा छोड़ा क्यों गया? इसके पीछे वजह क्या है? क्यों ये बात सामने आ गई कि साहब यहाँ से लोगों को हटा दीजिए? कल जो बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी से कह दिया और कहा कि साहब आप जो है वहाँ पे इनको अपने यहाँ बसा लीजिए आप एक फ़िलिस्तीन वहाँ आबाद कर दीजिए, स्टेट बना दीजिए फ़िलिस्तीन। मतलब ये इस तरह की बातें और आपने जो जो बात कही थी कि भई ये कोई खेल तमाशा है कि आप किसी को कहीं आप भेज देंगे? ये कौन-सा दौर है? तो कैप्टन साहब ये जो बात कही गई इसके पीछे क्या लॉजिक था? अभी देखिए यहाँ पे कई मैसेजेस आ गए हैं और एक में तो बाकायदा यहाँ पे देखिए कि चाइना और रशिया ने भी ट्रम्प के बयान का पुरज़ोर उसके बयान की मुखालफत की और कहा है कि किसी को भी किसी के मादरे वतन से हटाने का हक नहीं है। जो बात कैप्टन साहब आपने पहले दिन कही थी, वही बात आप देखिए अच्छा यही नहीं बल्कि और तमाम लोगों ने इसको यूरोपियन यूनियन ने भी ट्रम्प के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, हटा दिया है। इसके अलावा इटली ने कैप्टन साहब इटली ने नूर साहब ने लिखा है ये पहले भी कि इटली सबसे ऐलान कर चुका है, सबसे पहले ऐलान कर चुका है 4 बिलियन डॉलर वो देगा। इसके अलावा इंडोनेशिया ने कहा है कि हम मस्जिदें जो हैं वहाँ बना देंगे। तो ये तमाम इसके अलावा भी गाज़ा में 2 लाख टेंट की ज़रूरत और है ऐसा कहा जा रहा है। तो कैप्टन साहब इटली भी गाज़ा के बसाने के 40 बिलियन मदद देगा रे 4 बिलियन कहा है, 40 नहीं कहा है वो 4 जो है। तो इस तरह से अगर आप देखें यहाँ पे राजा सिंह साहब ने लिखा है कि पूरी दुनिया को हमदर्दी है फ़िलिस्तीन से, सिर्फ़ अमेरिका, इज़राइल 2 या 2-4 साथी को छोड़कर। ये कैप्टन साहब बड़ा अच्छा राजा सिंह राजपूत साहब ने कि आखिर इन्होंने ये बात क्यों कही और क्यों पूरी दुनिया को अपना मुखालिफ कर लिया इस तरह की बात करके? ये क्या इनको समझ में नहीं आया कि हम बात क्या कर रहे हैं? कैप्टन साहब। डॉक्टर रिज़वी इज़राइल में तो एक धड़ा हमेशा से ही रहा है। 1948 से ही रहा है जो कि हमेशा ये दावा करते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं कि पूरा का पूरा इज़राइल उन्हीं का होगा, कि जितने भी इज़राइल के अंदर अरब लोग हैं सबको वहाँ से बाहर खदेड़ दीजिए। ये तो 1948 के बाद ही इज़राइल के ज्यूज़ हैं, एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, उन्होंने बार-बार, बार-बार कहा है, कोशिश भी की है। इस बार खास बात ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनमें 2 चीज़ें हैं। एक तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, क्या बोल जाएँ किसी को पता नहीं है। उनके अपने एडवाइज़र भी सकपका जाते हैं और दूसरी चीज़ है कि वो
रियल स्टेट में डील करते हैं। उन्होंने अपने जितने भी 54 अठन्नी 12 आने अपनी जिंदगी में कमाए हैं, उनके पिताजी ने भी सब जमीन और रियल स्टेट कारोबार करके ही कमाए हैं। उनका पुश्तैनी काम रहा है कि खाली जमीन, पुरानी बिल्डिंग ले लो, उसको तोड़ के नई बिल्डिंग बना दो, 20 मंजिला की जगह 40 मंजिला, होटल खोल दो, विलास खोल दो, रिवेरिया बना दो, करोड़ों में अरबों में बेच दो। तो डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं ना कि किसी किसी को उस तरफ हमेशा हरी घास नजर आती है। तो डोनाल्ड ट्रम्प रियल स्टेट डीलर हैं एक्चुअली, पॉलिटिशियन कम है, तो उनको हर जगह पर खाली जमीन दिखते ही उनको लगता है कि वाह, यहाँ पे अगर मैं 40 मंजिला कुछ बना दूंगा तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अ, तो उन्होंने इसलिए ये बयान दे दिया। मेरे ख्याल से जब उन्होंने ये बयान दिया था तो साथ में ही, अगर आप वो वीडियो देखें, नेतन्याहू भी साथ में ही खड़े हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि गाजा हमारा होगा, गाजा पर हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो और सारे अरब के लोगों को दूसरे देशों में भेज देंगे। अब पास में 3 सेकंड तक तो नेतन्याहू भी बगले झांक रहे थे। नेतन्याहू को भी 3 सेकंड के लिए अपने कान पर यकीन नहीं हुआ कि ये बोल क्या रहे हैं। यानी ऑफ द कफ बोला गया था, नेतन्याहू को भी भरोसे में नहीं लिया गया था कि ऐसा कोई बयान आएगा। और डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ, जाने जाते हैं कि वो आमतौर पे क्या होता है, जो उनके एडवाइजर्स होते हैं एक रिटर्न स्क्रिप्ट दे देते हैं। ये सब देशों में होता है, मोदी जी भी जब कहीं जाते हैं तो एक रिटर्न स्क्रिप्ट दे दिया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो जाने जाते हैं कि वो अपनी मर्जी से डेविएट कर जाते हैं, यानी रिटर्न स्क्रिप्ट में जो कुछ लगा हुआ है उसको भूल जाते हैं और अपनी मर्जी से कुछ। चादर वादर देख के तो मुझे भी ठंड लग रही है। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, मैं खैर मकदम करता हूँ फजील अहमद साहब का। असल में वो गांव में है, अभी अपने वतन में है, तो सारे लोग वहां जल्दी सो जाते हैं। अब इन्हें जो है जगना पड़ता है हमारी वजह से। तो अब ये जैसे जिस हालत में भी आए, उनका इस्तकबाल तो है ही है। तो फजील अहमद साहब का वैसे अच्छे लग रहे हैं, इंटेलेक्चुअल भी लग रहे हैं। कई बार जावेद अख्तर वगैरह इसी टाइप से ओढ़ ओढ़ के अपना आ जाते हैं। राजीव गांधी तो राजीव गांधी जी की याद दिला रहे हैं हम। हाँ, राजीव गांधी भी तो एक इंटेलेक्चुअल कई बार इसी अंदाज में आते हैं। मैं भी कई बार ओढ़ ओढ़ के चला जाता हूँ इसी तरीके, जहाँ लगता है जरूरत है। बिल्कुल, और मैं इस पे आऊंगा। और मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर इस तरह के ऐलान, जैसा कि अभी कैप्टन साहब ने कहा, और बिल्कुल वो तस्वीर आई है कि जैसे ही कहा कि उस पे हम कब्जा कर लेंगे ट्रम्प ने, तो नितिन याहू जो है वो, मतलब इतना बड़ा प्लान, और नितिन याहू को पता न रहा हो और आते ही ये कह दिया हो। तो कई बार ये होता है ना कि जाओ मर जाओ, जाके कहते हैं ना लोग, जाओ मर जाओ, अच्छा तुम्हें चाहिए ना, जाओ आज हम ऐलान कर देंगे, जाओ देखते क्या कर लेते हो। तो उसी उसी वही अंदाज देखने को मिला है।